वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आळंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पूज्य श्री विद्याभास्कर जी महाराज ने आज बहुत ही सुंदर बात कही। और वो बात हमारे राष्ट्र के लिए आज सर्वाधिक आवश्यक बात है। तत्व समन्वयात, सबका समन्वय करने की शैली हम लोगों को आनी चाहिए। और सबका समन्वय करने की शैली सीखनी हो तो प्रतिवर्ष रमन रीति में ही आना चाहिए। यहां पर आकर बड़े सुंदर थिएटर में नाटक की बात आप बतला रहे थे, और वही नाटक की बात हम कुछ नाटक कर आते हैं, हम कुछ नाटक कर आते हैं कहने वाले और माय डियर कहने वाले पूज्य महाराज जी के पास आकर के जब हम बैठेंगे तो सीखेंगे कि वास्तव में यह विश्व ही एक रंगमंच है। और इस रंगमंच के ऊपर हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए आए हैं। और नाटक में जिसे जो भूमिका मिलती है वह भूमिका कैसी मिली है, कौन सी मिली है, इसका महत्व नहीं होता है। भूमिका का निर्वाह कैसे किया जाता है, इसका महत्व होता है। और इसी को स्वधर्म पालन कहते हैं। जो मेरा स्वधर्म है उसका मैं पालन करूं। और हमारा स्वधर्म सिखाने वाले, स्वधर्म की इस गंगा को निरंतर हमारे सामने विराजमान रखने वाले हमारे भगवान रामलला अयोध्या जी में विराजमान हो गए। श्री भगवान के वहां पर विराजमान होने का यह अमृतकाल सामान्य नहीं है। आजादी का अमृत वर्ष हम लोग बोलते सुनते आए, लेकिन आजादी का केवल अमृत वर्ष नहीं, अब यह अमृत काल का आरंभ हुआ है। आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है। राम राज्य की स्थापना होने का यह अमृत काल अब हमें सामने दिखता है। पीढ़ियां गुजर गई, शताब्दियां चली गई, आंखों में प्राण ला करके लोग केवल प्रतीक्षा करते रहे कब देखने मिलेंगे रामलला, कब देखने मिलेंगे। और आखिर वह मंगल दिन उदित हुआ और हम सब लोग धन्य हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि क्यों लोग इस राम के पीछे इतने पागल हैं। कितने पागल है आपको देखना हो तो मैं कल रात्रि में अयोध्या जी से आया हूं। परसों की संख्या बतलाता हूं आपको। परसों दर्शनार्थियों की संख्या 3.5 लाख से अधिक थी, एक दिन की संख्या। वहां के बहते हुए लोगों के रेलों को जब देखते तब ध्यान में आता है कि वास्तव में राम क्या है। और ये 25 वर्ष
आरंभ होने के समय में श्री राम की प्रतिष्ठा वहां पर होना इस राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि हम भगवान श्री राम को केवल व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। रामो विग्रहवान धर्मः, वे साकार धर्म है। ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज श्री राम। और भगवान श्री राम विजय की देवता है। ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने जो मंत्र दिया वो विजय मंत्र है। और पता है आपको, महाराज को तो पक्का पता है, 2014 से पूर्व इस राष्ट्र में विजय का पर्व आरंभ हो जाए, इसलिए ओरछा में ही भगवान के पास विजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया था। जी महाराज, श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र ने देश का भाग्य बदलना आरंभ कर दिया। और देश का भाग्य बदलते जाना है मित्रों। अब भुगतने के दिन गए, पिटने के दिन गए, अब आगे बढ़ने के और लोगों की सहायता करने के दिन आए। अब ये राष्ट्र मंगता राष्ट्र नहीं रहा, अब ये राष्ट्र दाता राष्ट्र हो गया है, होता जा रहा है। यह धर्म भगवान में साकार है। और यदि हम लोगों को, जब हम लोगों को इस पीढ़ी में ये सब देखने मिला है अपनी आंखों से, तो हमारा एक और सौभाग्य भी है और दूसरी ओर हमारा दायित्व भी है कि हम चूके नहीं, हम आगे ही बढ़ते जाए। अब न चूक चौहान वाली बात हम लोगों के ध्यान में रहे, अब हम चूकेंगे नहीं, इसके लिए सावधान रहना आवश्यक है। भगवान श्री राम स्वयं धर्म के विग्रह है और धर्म ही वह दिव्य वस्तु है जो संसार में विजय दिलाती है। महाभारत में बार बार दुर्योधन ने गांधारी माता से कहा कि मुझे आशीर्वाद दो मां, मुझे विजय प्राप्त हो जाए। गांधारी मां महासती च गांधारी, गांधारी अत्यंत श्रेष्ठ माता है, ध्यान रखना। दुर्देव की पराकाष्ठा में भी स्वधर्म का पालन कैसे किया जाए, दुर्देव की पराकाष्ठा में भी स्वधर्म का पालन कैसे किया जाए, इसका सर्वोच्च उदाहरण गांधारी है। महाभारत का खलनायक धृतराष्ट्र जैसा पति उसको मिला, एक के बाद एक कितने दुष्टता के अवतार कहे जाए ऐसे दुर्योधन दुशासन आदि पुत्र उसे मिले, और भाई तो क्या कहने, शकुनी मामा। ऐसा पति, ऐसे पुत्र, ऐसा भाई, ऐसे वातावरण में जो धर्म के लिए अत्यंत प्रतिकूल है, ऐसे वातावरण में भी गांधारी जी का जीवन कैसा खड़ा है। चारों ओर भांग के पौधे लगे हो और बीच में पवित्रतमा तुलसी का पौधा लगा हो, ऐसी गांधारी खड़ी है। और इसलिए कितनी बार दुर्योधन ने कहा, मां तुम एक बार कह दो विजयी भव, मां ने कहा नहीं, यतो कृष्णस्ततो धर्मः, यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः। जिनने धर्म का पालन किया होगा विजय उनकी होनी है। यतो धर्मस्ततो जयः, यह हम लोगों के लिए प्रेरणा वाक्य होना चाहिए। और प्रभु ने एक निमित्त बना करके इसको प्रेरणा के रूप में हम लोगों के सामने रख दिया। निमित्त कैसा था, आप आधुनिक काल से उसकी तुलना कर सकते हैं। अत्यंत भयंकर शत्रु सामने है, वे मायावी है। आज भी इतने रूप लिए हुए मायावी शत्रु चारों ओर है, और उनके पास सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि भी है, सभी प्रकार की तंत्र विद्या भी है,
ऐसा ही प्रसंग देख करके विभीषण जी ने एकाएक कह दिया, नाथ कैसे होगा? रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी विरथ रघुवीरा। 87 दिन के युद्ध में 70 दिन तक रावण युद्ध में नहीं आया था, केवल दूसरे दिन आया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पराभूत होकर के चला गया। उसके पश्चात अंतिम 18 दिनों तक राम रावण का युद्ध है। और उस समय भगवान के न तो कवच है, न पग में कुछ भी है, न कोई बैठने के लिए रथ है, और सामने इतने दिनों तक विश्राम किया हुआ। देखो, भगवान श्री राम भी युद्ध में थकते थे, ततो युद्ध परिश्रांतम, मानव लीला है। 70 दिन लगातार युद्ध करने वाले भगवान और ताजा ताजा रावण, और इतना मायावी रथ में बैठ करके आया हुआ। तो विभीषण को अपने आप ही बहुत चिंता हुई। अधिक प्रीति मन भा संदेह, अति स्नेहा पाप शंकी। जब अत्यंत प्रेम होता है तो तरह तरह के डर भी लगते हैं। जिससे प्रेम होता है उसकी सुरक्षा को लेकर के अनेक प्रकार के भय निर्माण हो जाते हैं। मन में विभीषण को भी हुआ और कहा कि नाथ कैसे निभेगा, कैसे युद्ध होगा? कई विधि जितब वीर बलवाना, यह अत्यंत बलवान शत्रु है। उस समय प्रभु ने, देखो आपने भगवान के चरित्र अनेक पढ़े होंगे, यह आत्मचरित्र है भगवान की, ऑटोबायोग्राफी। भगवान स्वयं अपना चरित्र बतला रहे हैं। प्रभु ने कहा, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय रथ जय चंदन आना। तुम रावण का भौतिक रथ देख रहे हो, इससे विजय प्राप्त होगी ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बतलाता हूं, विजय प्राप्त करने वाला रथ कुछ और है, और उस रथ का नाम है धर्म रथ। जो धर्म के रथ में बैठ करके आता है, विजय उसी को प्राप्त होती है। और वह रथ मेरे सखा इस राम ने सर्वदा अपने साथ रखा है। भगवान स्वयं, देखो राम जी की पूजा करनी है तो केवल गंध पुष्प से पूजा करके पूजा पूरी नहीं होती है। गंध पुष्प से तो पूजा करनी ही चाहिए, किंतु मुख्य पूजा जो भगवान श्री राम की होती है, समर्थ रामदास स्वामी ने कहा कि रे राम जी की सच्ची पूजा तो दास मणे रघुनाथा था गुण घ्यावा। भगवान श्री राम के गुणों का अनुसरण करना, यही राम की सच्ची पूजा है। और यह बात हमारे शास्त्रकारों ने बार बार कही। आपको धर्म जानने के लिए ग्रंथों को टटोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधी बात शास्त्रकारों ने कह दी, राम को जानो, धर्म अपने आप आपके ध्यान में आ जाएगा। रामादिवत वर्तितव्यम। भगवान श्री राम और राम परिवार जैसे जीवन आदर्श का अनुसरण करने का प्रयास करना, यही धर्म है। तो इसलिए जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उस रथ में बैठ करके आया हूं जो निश्चित विजय प्राप्त करा देने वाला रथ है, तो उस रथ को जानना हमारा कर्तव्य है। जिस रथ में बैठ करके भगवान विजय प्राप्त करने का आत्मविश्वास जताते हैं। सौरज धीरज जही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज जही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कल्पना कीजिएगा, रथ की कल्पना कीजिएगा। हमारे औपनिषद वाङ्मय में भी कल्पना करने को कहा जाता है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं इत्यादि इत्यादि। अपने जीवन का रथ कैसा होना चाहिए, कौन सा जीवन सफल होगा, कौन सा जीवन विजयी होगा। भगवान श्री राम
अपने स्वयं के आत्मचरित्र के बहाने हम सब लोगों को पूरा का पूरा धर्म सामने ला करके रख देते हैं। और ध्यान रखना, धार्मिक लोगों को विजयी होना चाहिए। विजयी होना धार्मिक लोगों का अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। हम विजयी होकर के दिखाएंगे, तब अगली पीढ़ी धर्म का अनुसरण करेगी। पराभूतों का अनुसरण करना कोई नहीं चाहता है, इसलिए धार्मिक लोगों को विजयी होकर के दिखाना चाहिए, तब जाकर के अगली पीढ़ियां धर्म को ग्रहण करेगी। यदि धर्म का पालन करने के कारण पराभव ही पराभव होता होगा तो बहुत बड़ी त्रासदी लोगों में खड़ी हो जाएगी। इतना धर्म का पालन किया, उनका क्या हुआ? देखो, अतीन्द्रिय अपूर्व को सब लोग नहीं जानते हैं। मीमांसा में अपूर्व का महत्व है। हमने धर्म का पालन किया, उसके कारण अपूर्व निर्माण हुआ। हु नोज? आज का युवक ये पूछेगा, पता नहीं उस अपूर्व क्या था, वो पुण्य क्या था। लेकिन नगद में हम लोगों को सफलता मिलती है क्या? यह आज के युवक की जिज्ञासा है, यह आज के युवक की परीक्षा है। और इसलिए भगवान इस प्रकार का धर्म का स्वरूप सामने रखते हैं। सौरज धीरज जही रथ चाका। किसी भी रथ में दो चक्र होते हैं, पहियों के बिना रथ चलेगा नहीं। जीवन का यह धर्म रथ यदि चलना हो तो उसका एक पहिया शौर्य होना चाहिए। शौर्य के बिना गति नहीं। और यह शौर्य कहते हैं, केवल बल से शौर्य नहीं आता है। शौर्य होता है आगे बढ़ने का साहस। मैं करके दिखा सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार का आवेग, यह शौर्य है। सबसे पहले यह अपने अंतर्गत होना चाहिए। मित्रों, एक बात का ध्यान रखना, परमात्मा ने हम लोगों को तीन शक्तियां दी है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। यह सबको है, लेकिन ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों भी चलती है इच्छा शक्ति के पीछे। इसलिए डिजायर फर्स्ट, आई हैव गॉट टू विन एंड आई मस्ट विन। यदि आप सोचेंगे कि मुझे विजयी होना है तो आप विजयी होकर के दिखाएंगे। सबसे पहले विजय की आकांक्षा होनी चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ने का आवेश होना चाहिए, वह साहस होना चाहिए। इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, क्या करेंगे? इच्छा शक्ति के अभाव में बल भी निरुपयोगी हो जाता है। कितने उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूं। 2 दिन उसी का चिंतन करना है मुझे, लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास का एक उदाहरण है। नरवीर तानाजी सिंहगढ़ जीतने के लिए, कोंडाना जीतने के लिए गए, रात्रि के समय गए। अब देखो, रात्रि के समय उस किले के ऊपर युद्ध आरंभ हुआ अचानक। अब युद्ध तो युद्ध है, इतने महान सेनानी तानाजी, लेकिन तानाजी वहां वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति को तानाजी प्राप्त हुए, इसको देखा। और हिंदुओं की सबसे खराब आदत, नेता के गिरते ही सारी सेना भागने लग जाती है। वास्तव में होना चाहिए कि यदि एक नेता गिर गया तो दूसरा नेता खड़ा होगा। आई विल लीड बट आई विल फाइट एंड आई विल विन। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, यह महाराष्ट्र के इतिहास ने दिखा दिया। याद करो उस समय को, छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। अत्यंत श्रेष्ठ छत्रपति संभाजी महाराज को पापी बादशाह ने 40 दिनों तक अत्यंत यातना दे करके समाप्त कर दिया। उसके पश्चात 25 वर्षों तक महाराष्ट्र में कोई राजा नहीं था, कोई राजा नहीं था। और औरंगजेब महाराष्ट्र को जीतने के लिए आया था, एक भी राजा नहीं है। लेकिन गांव गांव में राजा खड़े हो गए। लोगों को लगा छत्रपति चले गए तो कोई बात नहीं, मैं शिवाजी हूं, मैं संभाजी हूं, मैं जीत करके रहूंगा। और
बिना राजा के 25 वर्षों तक महाराष्ट्र लड़ता रहा और आखिर औरंगजेब वहीं पर दफनाया गया, वो जीत नहीं सका। इच्छा शक्ति का जागरण बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवती कुंती माता ने अपने पुत्रों से कहा, कभी तो भी जीवन में समय निकाल करके उस भाषण को पढ़ना जो कुंती माता ने अपने पुत्रों के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ समाचार के रूप में भेजा है। उसमें वे स्वयं कहती है, अरे आप लोगों को उठना चाहिए और उठ करके महानता के लिए प्रयास करना चाहिए। मुहूर्तम जलतम श्रेयः, थोड़ी देर तक एक अत्यंत श्रेष्ठ सितारे की तरह चमक करके जा सकते हैं, जुगनू की तरह बरसों तक जीने में क्या मतलब है। उत्तमोत्तम आकांक्षाएं हमारे सामने होनी चाहिए। इच्छा के अभाव में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तानाजी मारे गए, सेना भागने लगी, किसी में आवेश नहीं। तानाजी के छोटे भाई सूर्याजी ने सेना को रोक करके कहा, वो संख्या में केवल 300 थे, सुनो, जिन रस्सियों से आप चढ़ करके ऊपर आए हैं उन रस्सियों को मैंने काट डाला है, इसलिए या तो आपको लड़ करके दिखाना है या कूद करके मरना है। इधर भी मृत्यु की संभावना है, उधर तो मृत्यु निश्चित है। क्या करेंगे सोचो। सेना पलट गई और जो सेना भाग रही थी उस सेना ने युद्ध जीत करके दिखाया, कोंडाना जीत लिया गया। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। अपने भीतर उत्थान की आकांक्षा लेकर के जब कोई भी खड़ा होता है, उसकी क्रिया शक्ति उस इच्छा का अनुसरण करती है, उसकी ज्ञान शक्ति भी उस क्रिया का उस इच्छा का अनुसरण करती है। बद्रीनाथ जी के स्थान पर भगवान आदि शंकराचार्य महाराज चले गए और देखा कि मंदिर तो है, मंदिर में प्रतिमा ही नहीं है, विग्रह नहीं, विग्रह रहित मंदिर है। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि आक्रमण के डर से भगवान की प्रतिमा को कुंड में डाल दिया गया है। कुंड में डाल करके कितने वर्ष हो गए थे। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने लोगों की ओर देखा, फिर क्या आपने किसी ने निकाला नहीं? इसमें से कौन निकालेगा, प्राण जाने की बारी है। अलकनंदा का ऐसा भीषण प्रवाह है। भगवान आदि शंकराचार्य, शौर्य किसे कहते हैं? उस आदि शंकर ने कहा मैं जाता हूं। और भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कूद पड़े, अलकनंदा को प्रणाम किया, कूद पड़े। लोगों ने कहा अब ये बाबा मरेगा, ये बाबा मरेगा, लेकिन बाबा मरा नहीं। बाबा ने भीतर से भगवान नारायण को बाहर लाया। तीव्र इच्छा शक्ति विजय का कारण होती है। अरे सारा योगाभ्यास, सारा अध्यात्म शास्त्र भी, भौतिक व्यवहार शास्त्र भी इच्छा शक्ति के अभाव में पंगु हो जाता है। भगवान पतंजलि ने क्या कहा? भगवान किसको प्राप्त हो? तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। तीव्र संवेग की आवश्यकता है। यह तीव्रता, यह आवेश, यह पराक्रमशीलता, यह गतिमानता, सौरज धीरज जेहि रथ चाका, इस शौर्य की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान रखना, मैं तो आजकल छोटे बालक आते हैं मेरे सामने, छोटे बच्चों को माताएं ले आती है, मैं तो एक ही बात बोलता हूं, शौर्यवान भव, शौर्यवान। इस देश में सब कुछ है, संपत्ति है, बुद्धि है, दिव्य ऐसी भव्य परंपरा है जो संसार में किसी के पास नहीं है। सारा नष्ट हो गया इच्छा शक्ति के अभाव में, सारा नष्ट हो गया शौर्य की हमारी ललक के अभाव में।
शौर्य धीरज जही रथ चाका। शौर्य से ही जीवन गतिमान बनता है। लेकिन मित्रों, जैसे आगे बढ़ने के लिए शौर्य चाहिए, वैसे एक बात और भी चाहिए, कहां रुकना यह जानने के लिए धैर्य भी चाहिए। धैर्य की भी आवश्यकता होती है। नहीं तो केवल वेग ही वेग रहेगा तो कहां पहुंच जाएंगे पता नहीं। यदि आपको किसी ने एक कार उपहार में दी, बढ़िया कार है, उपहार में दी है, लेकिन कहा है कि एक ही शर्त है, इस कार में चाहे जितना वेग आप बढ़ा सकते हैं लेकिन ब्रेक नहीं लगेगा, रुकेगी नहीं। आप में से कौन कौन वो कार लेने वाला है? बोलो। जो केवल चलना चाहती है, जानती है, लेकिन रुकना नहीं जानती है, ऐसी कार आपको समाप्त किए बिना नहीं रहेगी। उसी प्रकार कितना आवेग लेकर के आगे बढ़ना है इसका पता भी होना चाहिए, और कहां रुकना है इसका भी पता होना चाहिए। भूख लगने के कारण यहां रुकना चाहिए, इसका पता मुझे अभी है, इसलिए धीरज का चिंतन दोपहर में करें।